हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी के 10वें भाग के, मतलब 10 क्लास। अभी तक 9 क्लास पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। आज 10वीं देखेंगे, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोग खादर बांगर पढ़ रहे थे, तो उसमें भांबर हो गया था, तराई हो गया था और खादर हो गया था, बांगर बचा था। तो अभी बांगर देखेंगे। उसके बाद आज हम लोग मेजर जो प्रमुख दर्रे हैं उनको देखेंगे और उन दर्रों को देखेंगे। आज थोड़ा डिटेल में दर्रों को देखेंगे जिन दर्रों का अपना सामरिक महत्व है, अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं, या जो मतलब कि जो बाउंड्री लाइन पे हैं और जो किसी भी मतलब भारत, पाकिस्तान या चीन के साथ विवादों के रहते चर्चा में रहते हैं, उन पे विशेष ध्यान देंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी, मतलब आज तो सारे एकदम से नहीं हो पाएंगे, तो जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें सारे दर्रे, मतलब एक एक वन लाइनर दर्रे, वन लाइनर आज जो देखेंगे उसमें थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा महत्वपूर्ण है, तो उनको उस नज़रिए से देखेंगे। तो चलते हैं, पहले देखते हैं कि हम लोग कहाँ थे, ठीक है। पहले तो हम लोग उठाते हैं, क्या नाम, मार्कर। तो हम लोग जैसे मान लो खादर बांगर, तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने कल परसों क्या देखा था, एक मिनट, कि ये हो गया। पहले सबसे पहले पड़ता है भांबर, ठीक। सबसे पहले भांबर, फिर कौन सा आता है, फिर आता है तराई, ठीक। फिर तराई आता है, तराई के बाद क्या आता है, तराई के बाद खादर, ठीक। खादर के बाद आता है बांगर, ठीक। खादर के बाद बांगर। तो हम लोगों ने ये देख लिया है, ये देख लिया है और ये देख लिया है। इस पर चर्चा करनी है, ठीक है। तो हमने जब पिछली क्लास में इस पर चर्चा की थी हम लोगों ने, तो उसमें इनको इनको एक तरफ रखा था और इनको इनको इनका अपना संबंध एक तरफ है, क्योंकि इनका अपना संबंध है। भांबर के बाद तराई आता है, ठीक है। अगर पिछली क्लास देखेंगे 9वां लेक्चर, ठीक, 9वां लेक्चर अगर आप देखेंगे तो उसमें बड़ी डिटेल से हमने बताया। और इनका क्या है, क्योंकि ये नदियों के किनारे पड़ते हैं, ठीक। ये हिमालय की तरह है, मतलब हिमालय के बाद के क्षेत्र है, उससे उससे रिलेटिव है, और ये नदियों के किनारे हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका संबंध आपस में है और इनका संबंध आपस में, तो इनको इनको पढ़ना सही रहेगा, फिर इनको इनको। तो पहले हमने भांबर तराई पे चर्चा की, अब खादर बांगर पे। उसमें खादर हम लोग पिछली क्लास में डिटेल में देख चुके हैं, हल्का सा देखेंगे यहाँ भी, क्योंकि बिना इसे समझे इसे समझ ही नहीं सकते हो। अगर इसे समझोगे तो इसीलिए इसे समझोगे। देखो, हमारा फोकस है कि जो भी ये क्लासेस चल रही हैं ज्योग्राफी पॉलिटी की, ठीक, उसमें हमारा एक फोकस है कि आप जो है रटना छोड़ दें और आपको चीज़ों को जो है, आपको चीज़ें गहराई से आनी चाहिए और उनकी जड़ पता होनी चाहिए, बेस पता होनी चाहिए, जिससे कि आपको याद रखने में आसानी होगी और बार बार ये जो रटना पड़ता है, भूल जाते हो, उससे बाहर निकल जाओगे, ठीक है। तो इसलिए इतना डायग्राम बनवाते, वरना आप इसे रटोगे फिर भूल जाओगे कि खादर बाद में आता है, कि बांगर बाद में आता है, कि भांबर बाद में आता है, तराई क्या है, कहाँ खेती अच्छी होती है, कहाँ कम अच्छी, कहाँ की मिट्टी अच्छी है, तो कौन सी फसल कहाँ उपयोगी है। तो ये सब चीज़ें अगर अगर बेस पता है, अगर उसकी जो नींव है वो पता है, तो आप बहुत आसानी से इन पर कमांड कर लोगे। तो ये कुछ पिछली क्लास का ही लिखा है, इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि इसे भी हटाते हैं, फिर से बनाते हैं, ठीक है। देखो, ये मान लो ये रिवर हो गई आपकी, ठीक। ये रिवर बना लेते हैं, ठीक। थोड़ी पतली बनाएंगे क्योंकि हमको रिवर के साइड में काम है थोड़ा, ठीक है। तो क्या हो गया, ठीक। अच्छा, ये इसे हटा देते हैं, इस वाले उसे बना रहते हैं, ठीक। तो ये जो रिवर है हमारी, रिवर के यहाँ तक का हम इलाका इस तरीके का लेते हैं, कुछ इस तरीके का, ठीक, इस तरीके का। और इसे एक अलग डिजाइन से डिजाइन करते हैं, ठीक। इसे मान लो, इसे इस तरीके से कर दिया, ठीक, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से इसे किया। और इसमें एक यहाँ पे जगह इसलिए छोड़ दी, यहाँ लिखा खादर, ठीक। ठंड बहुत ज़्यादा है, हाथ चल नहीं रहे हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। इस समय लखनऊ का टेम्परेचर 7 डिग्री 6 डिग्री रहता है, ठीक है। खादर और इधर भी यही बनाना है,
इधर भी यही बना लो। ठीक, ये जो है देखो नदी का किनारा ये हो गया, इसे डबल कर देते हैं, ये आपका नदी का किनारा है, ध्यान रखना ये नदी का किनारा है। ठीक, इधर भी इसे डबल कर लेते हैं। ठीक, ये आपका नदी का किनारा हो गया, ये आपकी नदी हो गई। ठीक, इसमें लिख लो अंदर नदी। ठीक, और इसे थोड़ा, एक मिनट, इसे गुचुर पुचुर कम करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बस ये खादर याद रखो, और इसमें जो है बस 3-4 ऐसे ऐसे बना लो। ठीक, क्योंकि वरना कंफ्यूज हो जाओगे नदी कौन सा है, और ये वाला भी खादर। ठीक, ये भी खादर है, खादर। और यहाँ भी सेम डिजाइन इस तरीके की बना लेते हैं। ठीक, देखो ये आपकी नदी हो गई। यार बड़ा गुचुर पुचुर हो गया, सोच रहे कम हो, देखते हैं एक बार फिर से कोशिश करके। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक, ये बीच में आपके नदी हो गई। ठीक, और ये वो इलाका हो गया जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक, इसे एकदम ये वो हो गया, सीधा बनाते हैं। ठीक, तो ये हो गया खादर, ये हो गया। और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद एक और आएगा, इसके बाद एक और क्षेत्र आता है। ठीक, उसमें हम लोग कुछ गोला भर लेते हैं याद रखने के लिए, और वहाँ लिखते हैं बांगर। ठीक, वहाँ क्या लिखते हैं, बांगर। ठीक, और यहाँ भी एक क्षेत्र आएगा, यहाँ भी एक आया। ठीक, यहाँ आया, इसे भी कुछ इस तरीके से करते हैं। ठीक, और यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ भी लिखते हैं बांगर। ठीक, क्या है कि यह अब इसे विस्तार से समझो। ठीक, ये आपकी नदी हो गई। ठीक, ये नदी हो गई, ये नदी हो गई। जो नदी बहती है, नदी बहती है, नदी में जब फ्लो मतलब बढ़ता है, फ्लो बढ़ता है, ठीक, प्रवाह बढ़ता है, और एक मौसमी, जब मौसमी मानसूनी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है। बाढ़ के कारण ये अपने साथ बहुत सारे अवसाद लाती है, उसमें चिकनी मिट्टी, सिल्ट और बहुत सारे, मतलब उसे आप जो अवसाद लाती है, जो नदियाँ अपने साथ बाढ़ के रूप में अवसाद लाती हैं, उनको प्राकृतिक उर्वरक भी बोला जाता है। ठीक है, प्राकृतिक उर्वरक। वो बाढ़ इतनी ज़्यादा मात्रा में आती है कि वो आवासीय बस्तियों में चली जाती है। जब आवासीय बस्तियों में जाती है तो उससे पहले खेतों में जाती होगी। तो खेतों में जब बाढ़ आती है, ये जो खादर का इलाका है, यहाँ पर जो कृषि है, क्योंकि यहाँ ये बहुत अपने साथ बहुत सारा अवसाद लाती है, अवसाद यहाँ आके निक्षेपित कर देती है। ठीक, मतलब यहाँ बाढ़ आती है, बाढ़ के साथ जब पानी उतरता है तो पानी तो नीचे चला जाता है, पानी फिर से नदी में चला जाता है जब बाढ़, पानी का फ्लो कम होता है। ठीक, लेकिन यहाँ अपने साथ निक्षेप जो लाती, जो अवसाद लाती है, वो यहीं छोड़ कर चली जाती है। ठीक, जो यहाँ छोड़ के जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एक तो पानी की उपलब्धता रहती है, और यहाँ की मिट्टी जो है उसे क्या बोलते हैं, नई जलोढ़, उसे बोलते हैं नई जलोढ़। ठीक, उसे क्या बोलते हैं, नई जलोढ़। यहाँ की मिट्टी को क्या बोलते हैं, नई जलोढ़। और जो इधर इधर यहाँ भी जो बांगर का इलाका, उसे बोलते हैं नई जलोढ़ से निर्मित या नवीन जलोढ़। जलोढ़ का मतलब क्या होता है, जो अब चीज़ें अपनी साथ लाती है, जो जल जो है अपने साथ लाता है, उसे जलोढ़ कहते हैं। हिमोड़, जैसे कि अब जब हम लोग हिमालय पढ़ रहे थे तो वहाँ हिमोड़ की चर्चा की थी। हिमोड़ मतलब जो हिम के साथ आए, जो हिम मतलब बर्फ, बारिश, बर्फ जो वहाँ बर्फ गिरती है, उसके बाद या जो हिम संखलन होता है, हिम संखलन मतलब हिम स्लाइडिंग जो, ठीक है, हिम जैसे कि मान लो बहुत सारा बड़ा पहाड़ पर्वत के रूप में एक बर्फ़ जमा हुआ है और वो उसकी स्लाइडिंग हो गई, नीचे संकलित हो गई या नीचे आ गई। ठीक, उसी तरीके से वो अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेके आती है, उसे हिमोड़ कहते हैं। और जो जलोढ़ होता है, जो जल के साथ बहुत सारे अवसाद आते हैं, उसको हम लोग जलोढ़ कहते हैं। ठीक है, तो ये नई जलोढ़ से निर्मित क्षेत्र है। तो ये इसकी जो मेन विशेषताएं वो हमने लिखवा रखी हैं। यहाँ कृषि अच्छी होगी क्योंकि पानी की उपलब्धता रहती है अपने साथ, मतलब नई जलोढ़ मिट्टी नई हो जाती है। ठीक है, और इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी ये भी है फिलहाल। लेकिन यहाँ क्या है, और यहाँ ये बाढ़ से निर्मित है। ठीक, यहाँ क्या है, अब यहाँ हम लोग देखेंगे बांगर में। ठीक, तो बांगर में क्या है कि बाढ़ यहाँ तक आती है, इसके बाद बाढ़ नहीं आती। तो ये जो मिट्टी है ये पुरानी जलोढ़ से निर्मित है। ठीक, ये जो है ये पुरानी जलोढ़ से निर्मित है, पुरानी जलोढ़
ठीक, ये पुरानी जलोढ़ से निर्मित है और खादर नई जलोढ़ से। तो बांगर के बाद खादर आ गया। ठीक, यहाँ क्या है कि यहाँ पानी भी नहीं पहुँचता है और यहाँ पुरानी जलोढ़ भी है। पुरानी जलोढ़ है मतलब कि जो प्राकृतिक उर्वरक आता है वो यहीं इस इलाके खादर तक सीमित है, बांगर तक नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, बांगर तक नहीं पहुँच रहा, इसलिए यहाँ कृषि भी अच्छी नहीं होगी। ठीक, कृषि भी अच्छी नहीं होगी लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ये जो क्षेत्र है खादर, ये कृषि के लिए बहुत उपयुक्त क्षेत्र है। ठीक है, और बांगर में क्या है, खेती कृषि अच्छी नहीं होगी। अच्छा, यहाँ जब मान लो कि मौसम जब अच्छा चल रहा है, जब मानसूनी वर्षा आई, तब तो पानी की दिक्कत है नहीं, और पानी इतना आ जाता है कि कभी कभी फसल खराब हो जाती है, क्योंकि फसल खड़ी है, पानी भर गया तो सड़ भी जाती, कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक, आप पटना साइड अगर देखेंगे, बिहार साइड में, तो उधर आप लोग अक्सर, इधर अपने उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश बलिया गाजीपुर वाला इलाका है। ठीक है, तो यहाँ भी देखेंगे कि बाढ़ इतनी ज़्यादा आ जाती है कि आवासीय क्षेत्र में चली जाती है, आवासीय बस्तियों में चली जाती है। तो जब आवासीय बस्तियों में जाती है तो भरी रहती है, भरी रहेगी तो यहाँ फसल कभी कभी नष्ट भी होती है, लेकिन तब भी ये कृषि के लिए सबसे उपयुक्त यही माना गया। अच्छा, जब यहाँ मौसमी वर्षा चली जाती है, बाढ़ चली जाती, तो यहाँ का जो भूमिगत जल है, जब हम लोग जैसे कि मान लो प्राकृतिक संसाधन तो हमको भगवान ने दिए ही हैं। ठीक है, कि ये नदी हो गई, जब हमको मतलब कृत्रिम मानव निर्मित संसाधनों को का जब हम यूज करते हैं, मानव निर्मित संसाधनों का जब हम प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से हम बोरिंग करवा लेते हैं, ड्रिलिंग बोरिंग। ठीक है, और सिंचाई के लिए टिब्बुल लगवा लेते हैं, या तो कुआं खुदवाए जाते हैं। अब तो कुएं का जमाना चला गया है, क्योंकि अब तो टिब्बुल ही लग रहे हैं, टिब्बुल। ठीक, तो जो कृत्रिम सिंचाई यानी मानव निर्मित सिंचाई की व्यवस्था की जाती है, उसमें भी यहाँ पर लाभ मिलता है, क्योंकि यहाँ भूमिगत जल बहुत ऊपर है, उसकी अपेक्षा यहाँ भूमिगत जल बहुत नीचे। यहाँ जो है, अगर बांगर की बात करेंगे तो बांगर में भूमिगत जल बहुत नीचे है। ठीक, बांगर में भूमिगत जल बहुत नीचे है। अच्छा, यहाँ अपक्षय अपर्दन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, यहाँ अपक्षय अपर्दन, क्योंकि यहाँ अगर मान लो कि थोड़े दिन बाद ये जो नई जलोढ़ आई थी, ये अपक्षय अपर्दन इसका वायु द्वारा या वर्षा द्वारा, मतलब जब बाढ़ ना आए तो वर्षा होगी तो यहीं कटाव होगा। ठीक, अंदर ही जाएगी। तो जब बाढ़ आती है तो थोड़ा उल्टा सीन हो जाता है। तो जब यहाँ अगर अपक्षय अपर्दन वर्षा वायु द्वारा होगा भी, तो यहाँ जब बाढ़ आएगी फिर से एक नई जलोढ़ आ जाएगी, फिर से वो अपना रिकवर कर लेगी। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा है। यहाँ क्या है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ अपक्षय अपर्दन जब होता है, यहाँ बाढ़ की तो बात ही नहीं हो सकती, वर्षा हो या वायु हो, हवा या वर्षा द्वारा जब अपक्षय अपर्दन होता है, तो यहाँ अपक्षय अपर्दन से क्या होता है कि मिट्टी कट जाती, जो ऊपर की मुलायम मिट्टी होती है वो चली जाती, जो उर्वरक वाली मिट्टी होती है। ठीक है, या तो जिसे क्या होता है, कभी कभी किसान उर्वरक मिट्टी बनाते हैं, जो अपना खेत है उसे उर्वरक युक्त बना देते हैं कृत्रिम चीज़ों का प्रयोग करके, या तो कृत्रिम नहीं तो आजकल जहाँ मान लो कि गोबर वोबर का प्रयोग करके यहाँ जो ये इलाका है इसे थोड़ा उपयोगी बनाते हैं। लेकिन जब बाढ़ आती है, बारिश होती है या वायु द्वारा अपर्दन होता है, तो ऊपर की जो मुलायम मिट्टी है वो चली जाती है, गायब हो जाती। तो यहाँ कंकड़ थोड़ी कंकरीली टाइप की मिट्टी बनती है। जब कंकरीली टाइप की मिट्टी बनती है तो क्या होता है, मतलब और जो कृषि अच्छी हो, थोड़ी बहुत अच्छी हो रही थी और ख़राब होती, वो जो कंकरीली टाइप की मिट्टी बनती है तो एक हल्का बालू का रूप लेती है, और ये कंकरीली टाइप की जो मिट्टी बनती है इसको कहते हैं भूड़। ठीक, इसको क्या कहते हैं, भूड़ कहते हैं। ठीक, इसे एक भूड़ कहते हैं। तो अगर अब आप पूरी थ्योरी समझ गए होंगे, और जो ये बातें आप वहाँ लिखेंगे, मतलब एक थ्योरेटिकल भाषा, वो हमने यहीं से निकाल के आपको सीधे दे दी। ठीक, सीधे आपको यहीं से निकाल के दे दी। अच्छा, इधर क्या है कि इधर यहाँ लवड़ी छाड़ी का सीन है, वो क्योंकि हिमालय से मतलब नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ की मिट्टी ठीक है। यहाँ क्या है कि जब अपक्षय अपर्दन होता है, मिट्टी कटती रहती है, बारिश होती है, तो यहाँ कभी कभी क्या होता है कि लवण युक्त या क्षारीय उत्फलन एक प्रक्रिया होता है, जिसके तहत एक मिट्टी निर्मित होता है, रेह उन्हें बोला जाता है, या कल्लर बोला जाता है। ठीक, या कल्लर बोला जाता है। तो अच्छा, ये सबसे ज़्यादा, अगर और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ पर है, तो देखो ये जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, ये वाला खादर वाला, जो नई जलोढ़ खादर वाला क्षेत्र है, ये तो पड़ता है, आप मान लो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पश्चिम बंगाल। मुख्य रूप से अगर आपको लिखने हो तो आप लिखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बारे में। ठीक, अगर बांगर की बात आ जाएगी तो बांगर के बारे में आप लिखेंगे सीधे सीधे उत्तर प्रदेश और पंजाब का क्षेत्र। ठीक,
उत्तर प्रदेश और पंजाब का क्षेत्र बांगर यानी थोड़ी जो हार्ड मिट्टी है उसके लिए वहाँ ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखते होंगे जब जब उत्तर प्रदेश और बांगर में सिंचाई के लिए हम लोग बोरिंग करवाते हैं तो जब बहुत गहराई से होता है, ठीक, बहुत गहराई से। मतलब अब उत्तर प्रदेश का हाल ये है कि आप थोड़ा सेंट्रल उत्तर प्रदेश जैसे लखनऊ से थोड़ा पश्चिम साइड बढ़ेंगे, ठीक है, तो पश्चिम साइड जाएंगे नॉर्मल, मतलब जिनको खेतों के लिए वाटर चाहिए, पानी चाहिए, वो 200 लगभग 200 फीट जा रहे हैं, ठीक है, 200 फीट पे जा रहे हैं। और अगर आप वही इधर चले जाएंगे, क्या नाम, थोड़ा और पंजाब साइड चले जाएंगे तो उधर ऐसा समझ लो कि 500 700 हो रहा है, ठीक है। तो कहीं कहीं आप अगर वही तराई के इलाके में देखेंगे, खादर इलाके में देखेंगे तो यहाँ एक पंप सेट सुने होंगे आप, उसे ऊपर ही रख देते हैं, ठीक। और वाटर जो है, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होता है, ठीक, 140-45 भी नहीं होता है, मुश्किल से ऐसे मान लो 90-100 पे ही वाटर लेवल मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ भी यूज हो जाता है। तो ये जो है, इसलिए जो वाटर लेवल में भी यहाँ की भूमिका है, यहाँ वाटर लेवल बहुत अच्छा है, यहाँ का पानी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ वाटर लेवल भूमिगत जल बहुत नीचे है, ठीक है। तो जो मेन मेन पॉइंट हैं वो हो गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि आपको एक मतलब थ्योरेटिकल वे में भी बता देंगे, ठीक है, थ्योरेटिकल वे में हम लिखवा देंगे। आप इसमें कुछ स्क्रीनशॉट लेने वाला या नोट डाउन करने वाला नहीं है, चाहो तो कर लो, चाहो तो कर लो, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग हटाते हैं। देखो कुछ कुछ करना ही नहीं, यही यही बातें हमको लिखनी है एक लाइन के रूप में, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। तो हमने कोशिश की कि आपको जो चीज़ें हैं यहीं से समझाएं और यहीं दे दी, मतलब यहीं लिख दी। तो हमें लगता है कि इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। अब हम लोग लिख लेते हैं फिलहाल आपकी संतुष्टि के लिए कि दिक्कत ना हो। 1 मिनट कैमरा चेक कर लें भाई, कभी कभी होता है कि बंद हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। बस मुश्किल से 20 सेकंड लगेंगे। तो लिखो, देखो, जो सबसे पहले तो हमको ये याद रखना कि सबसे पहले क्या है, कि सबसे पहले क्या है, भांबर पड़ता है, ठीक, भांबर, सबसे पहले भांबर पड़ता है, फिर तराई आता है, ठीक, तराई आता है, तराई के बाद आता है खादर, ठीक, खादर। देखो इनका इनका अपना संबंध है। और खादर के बाद आता है बांगर, ठीक, और बांगर खादर का अपना संबंध है जो यहाँ हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अगर पिछली क्लास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भांबर तराई के क्या संबंध है। तो अब यहाँ याद रखने का तरीका, ये खादर खादी नहीं हो गई, ठीक, खादी। और बांगर सीमेंट सुने होंगे, सब लोग जानते होंगे, बहुत मजबूत होती है, तो ये क्या हो गई, मजबूत, तो ये क्या हो गई, बांगर पुरानी हो गई, ठीक है। तो चलो लिखते हैं हम लोग। सेम जो लिखा है यही लिखना है, ठीक, लिखो, पहले डालो बांगर डाल लो, ठीक, बांगर डालो। तो हाँ नहीं चल रहा है भाई, ठीक, बांगर। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो कि यह उच्च भूमि, ठीक, उच्च भूमि में, ठीक है, उच्च भूमि में पुरानी जलोढ़ मिट्टी से, ठीक, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित, ठीक, निर्मित है। इसमें ये इतना पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो सेम हमने कहा था कुछ नहीं है, कि जो लिखा है वही आपको बता दिया है, ठीक है। ठीक है,
जो लिखा था वही आपको बता दिया जो वहाँ पे लिखा था। या उच्च भूमि में पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ठीक है, उच्च भूमि देखो ये वाला इलाका उच्च भूमि बोला जाता है और खादर वाला निम्न भूमि वाला बोला जाता है। ठीक, ये नीचे पड़ता है ये ऊपर पड़ता है। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या लिखना है कि पुरानी जलोढ़ से निर्मित है। यहाँ दो बातें हमने लिख दी। ठीक है, यहाँ की मिट्टी कठोर होती है। ठीक है, लिखो यहाँ की मिट्टी कठोर होती है। ठीक, यहाँ की मिट्टी कठोर होती है। और लिखो कि ठीक है, और क्या लिखना है, यह कृषि, यहाँ की जो मिट्टी है वो कृषि और लिखो यहीं लिख लो। ठीक, कठोर होती है और कृषि के लिए बहुत उपयोगी नहीं होती। ठीक, कृषि के लिए बहुत उपयोगी नहीं होती। ठीक, बहुत उपयोगी नहीं होती। ठीक, और दूसरा पॉइंट लिख लो, यहाँ भूमिगत जल, यहाँ भूमिगत जल, ठीक, यहाँ भूमिगत जल बहुत गहराई में होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गहराई में है, गहराई में मिलता है। ठीक ठीक, यहाँ भूमिगत जल बहुत ज़्यादा गहराई में मिलता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट लिखो, लिखो कि यहाँ क्या होता है कि कभी कभी, लिखो यहाँ कभी कभी, ठीक, लवणीय, ठीक, यहाँ कभी कभी लवणीय और क्षारीय उत्फलन, ठीक, उत्फुलन से रेह या कल्हर, ठीक, नामक निर्मित होते हैं। ठीक, लिखो कल्हर निर्मित, ठीक, होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कभी कभी क्या होता है, लवड़ी और क्षारीय उत्प्लन से रेह या कल्हर निर्मित होते हैं। ठीक है, एक लाइन और लिख लो, बाकी सारा सब कुछ क्लियर है। ठीक है, ये इतना नोट डाउन कर लो, बात खत्म। देखो यहाँ क्या होता है कि देखो यहाँ अपक्षय और जो बात बताई थी ना, अपक्षय और अपर्दन, ठीक, अपक्षय और अपर्दन से मिट्टी के ऊपर की मुलायम, ठीक, मुलायम मिट्टी बह जाती है। ठीक, बह जाती है और कंकरीली मिट्टी रहती है। ठीक, रहती है, जो थोड़ी वजनदार होती है वो नहीं जा पाती है, तो वो रहती है। ठीक है, जिसे
जिसे भूड़ कहा जाता है, ठीक, भूड़ कहा जाता है, ठीक। बस इससे ज़्यादा इसमें कोई पॉइंट नहीं है, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, बात खत्म, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दर्रों की, ठीक है, क्योंकि फटाफट देखेंगे, 25 मिनट की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है यही समझाने में, क्योंकि जब समझाने की बात आती है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो हम लोग सीधे दर्रे देखेंगे, ठीक है, दर्रे, पासेस और उन पर चर्चा। तो सबसे पहले टाइम ना बर्बाद करते हुए, ठीक है, टाइम का सही उपयोग करते हुए लिखने शुरू करते हैं, ठीक है। लिखो, सबसे पहले हम सीक्वेंस से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ जो प्रमुख दर्रे हैं वही देखेंगे। तो क्या देखेंगे, काराकोरम देखेंगे, काराकोरम के बाद लानक दर्रा देखेंगे, लानक के बाद देखेंगे बुर्जीला, बनिहाल, मतलब वहीं ऊपर के दर्रे देखेंगे जो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डालो काराकोरम, काराकोरम, ठीक, काराकोरम इंपोर्ट, काराकोरम दर्रा लिखो, ठीक, काराकोरम दर्रा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे काराकोरम दर्रा, ठीक है। तो लिखो, यह हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ठीक, स्थित है। यह हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ठीक है। और इस पे जो कब्जा है आजकल चीन का है, ठीक है, इस पे कब्जा हमारा नहीं है, ये आजकल चीन का है। और ये कहाँ स्थित है, लद्दाख क्षेत्र में, ठीक, काराकोरम श्रेणी में लद्दाख में, ठीक, लद्दाख संघराज्य में स्थित है, ठीक, लद्दाख संघराज्य, देखो लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में, ठीक, लद्दाख क्षेत्र संघ राज्य, अगर राज्य पूछते हैं तो लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में, ठीक, स्थित है, ठीक। और इसमें दूसरा पॉइंट लिखो कि यह जो है तनाव के चलते, ठीक, भारत और चीन के बीच, ठीक, भारत और चीन के बीच तनाव के कारण अभी वर्तमान में बंद है, ठीक, वर्तमान में बंद, ठीक, बंद कर दिया गया, ठीक, कर दिया गया, ठीक। भारत चीन के बीच तनाव के वर्तमान में बंद कर दिया गया, ठीक। और अब हम लोग बात करेंगे, अब भारत और चीन के बीच तनाव के कारण वर्तमान में बंद कर दिया गया, ठीक, तनाव के कारण, ठीक, तनाव के कारण वर्तमान में बंद कर दिया गया, ठीक। और लिखो इसका अतिक्रमण, ठीक, लिखो ये इस समय चीन के कब्जे में है, ठीक, में जा रहा है ना, इसका अतिक्रमण ऑनलाइन होता रहेगा, इसका वीडियो बना के भेजते हैं, इसका अतिक्रमण जब ऑनलाइन में एक बार चला गया, चीन के वीडियो बनाने की क्या जरूरत, इसका अतिक्रमण चीन के द्वारा कर लिया गया, ठीक, कर वीडियो बन रहा है, लिया इससे गया, उसमें निकलवा लोगे, इसका अतिक्रमण चीन के द्वारा
कर लिया गया है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट लिखो। जो तीसरा पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? ठीक, इसका अतिक्रमण चीन के द्वारा कर लिया गया है। ठीक है, मोबाइल इसमें निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से तो और इसमें क्या लिखना है? यूट्यूब पे इसी से डाल देते हैं।